Hello students, this is the third video of replacement theory. In this video I am going to explain the replacement of items that fail suddenly, like electric bulbs. Okay, so we are going to understand this topic by the help of an example. The question I have written here is: the management of Taj Hotel is considering the periodic replacement of light bulbs fitted in its room. Okay, so Taj Hotel को अपने rooms में जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे हुए हैं उनकी पीरियोडिक रिप्लेसमेंट के लिए डिसीजन लेना है. देयर आर 500 रूम्स इन द होटल एंड ईच रूम हैज 6 बल्ब्स. सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन द होटल आर 500 इंटू 6. 500 रूम्स है, हर रूम में 6 बल्ब है, तो टोटल कितने हो गए? 3000 बल्ब्स. ओके, I have missed one line here. I'm going to read it. You just note it down. The management is now following the policy of replacing the bulbs as they fail at the total cost of rupees 30 per bulb. I'm repeating. The management is now following the policy of replacing the bulbs as they fail at a total cost of rupees 30 per bulb. ओके, सो अभी करेंटली मैनेजमेंट कौन सा फॉलो कर रही है? मैनेजमेंट ये फॉलो कर रही है पॉलिसी कि जैसे ही कोई बल्ब फ्यूज़ होता है उसको उसी समय रिप्लेस करते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 30 रुपीज़ पर बल्ब. Okay, the management feels that this cost can be reduced by 10 by adopting the periodic replacement method. And management को ऐसा लगता है कि हम अगर periodic replacement method follow करें तो ये जो 30 रुपीज़ की कॉस्ट है पर बल्ब को रिप्लेस करने की, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 10 रुपीज़ तक. On the basis of the information given below, evaluate the alternatives and make a recommendation to the management. तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? मैनेजमेंट को रिकमेंड करना है कि अभी जो करंटली मेथड फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है या फिर इनको पीरियोडिक रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो करना चाहिए. सो द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इज एज फॉलोज: मंथ्स ऑफ यूज़ एंड परसेंटेज ऑफ बल्ब्स फेलिंग बाय दैट मंथ. देखिए, एक मंथ में कितने बल्ब फेल हो रहे हैं या फ्यूज़ हो रहे हैं? 10% ऑफ बल्ब. सो टोटल जितने बल्ब्स हैं उनका 10% पहले ही मंथ में फ्यूज़ हो जाते हैं और सेकेंड मंथ के बाद इट्स 25% बल्ब्स. तो टोटल 25% बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स 50%, 4 मंथ्स 80% एंड आफ्टर 5 मंथ्स 100%. सारे के सारे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं. तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने एक यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फिगर्स लिखे हैं 10, 15, 25, 30, 20. ये क्या है? फर्स्ट मंथ में 10% बल्ब फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पे हमने 10 लिखा. सेकेंड मंथ में टोटल 25% बल्ब फ्यूज़ होते हैं. तो 2 महीने तक यूज़ करने के बाद 25% बल्ब हो रहे हैं. तो अगर मुझे इन 2 महीने का डिफरेंस निकालना है कि सेकेंड मंथ में कितने बल्ब फ्यूज़ हुए हैं, तो टोटल 25%, उसमें से 10% तो फर्स्ट मंथ में ही हो गए थे, तो 15% बल्ब ऐसे हैं जो सेकेंड मंथ में फ्यूज़ हुए हैं. ओके, ऐसे ही हमने सेकेंड और थर्ड मंथ का जो डिफरेंस है देखा, टोटल 50% है, उसमें से हमने देखा 25% तक तो ऑलरेडी सेकेंड मंथ में ही हो चुके हैं. तो 50 माइनस 25% बल्ब्स. 80 माइनस 50 30% एंड 100 माइनस 80 20%. तो हमने इंडिविजुअली हर महीने में कितने कितने परसेंट बल्ब्स फ्यूज़ हो रहे हैं उसका डेटा फाइंड आउट किया है. ओके, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना होता है ये वाला. स्टेप 1 इज फाइंडिंग आउट द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब. अब हमें निकालना है कि एक बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है, कितने महीने. ऐसे तो हमें पता है कि कुछ बल्ब्स 1 महीना चल रहे हैं, कुछ 2 महीना चल रहे हैं, तो हमको कैलकुलेशंस करने के लिए एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब चाहिए. तो एवरेज लाइफ आप कैसे निकालोगे? देखिए, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. देखिए, आप पहले मंथ में नंबर ऑफ मंथ मतलब यहाँ पे फर्स्ट मंथ इंटू 10%. फर्स्ट मंथ में देखिए कितने परसेंट बल्ब फ्यूज़ हो रहे थे? 10%. तो 1 इंटू 10 समेशन है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? प्लस 2 इंटू 15/100. देखिए 15 कहाँ से आया? ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, 2 इंटू 15/100 प्लस 3 इंटू 25/100 प्लस 4 इंटू 30/100 प्लस 5 इंटू 20/100. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? मंथ्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 1 मंथ इंटू 10%, 2 मंथ इंटू 15%, 3 मंथ इंटू 25%, 4 मंथ्स इंटू 30% एंड 5 मंथ इंटू 20%. इन सब का समेशन कर देंगे तो क्या आ रहा है? 3.35 मंथ्स.
सो द एवरेज लाइफ ऑफ अ बल्ब इज 3.35 मंथ्स। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है आपको क्लियर है, by using this formula. So the average life of the bulb is 3.35 months. Now the step 2 is average number of replacements. देखिए average number of कितने replacements करने पड़ रहे हैं हमें, total number of bulbs upon average life. total number of bulbs क्या है, 500 रूम्स हैं, हर रूम में 6 बल्ब हैं, तो 500 इंटू 6 3000 बल्ब्स हैं। एक बल्ब की लाइफ कितनी है एवरेज 3.35, तो हमें एवरेज कितने रिप्लेसमेंट्स करने पड़ सकते हैं 895.52 बल्ब्स पर मंथ, और वी कैन से 896 बल्ब्स पर मंथ। फिर से देखिए हमने कैसे कैलकुलेशंस करी हैं। स्टेप 2 एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कैसे निकालेंगे, जितने टोटल बल्ब्स हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि हमें कितने रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं, एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आर 3000 डिवाइडेड बाय एवरेज लाइफ दैट इज 3.35, यू विल गेट 895.52 बल्ब्स पर मंथ, और वी कैन से 896 बल्ब्स पर मंथ। तो अभी तक हमने दो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करी है, फर्स्ट वॉज एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब एंड एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। ओके, स्टेप 3 मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। अब देखिए अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसा कि कंपनी जो ताज होटल है अभी फॉलो कर रही है जो पॉलिसी, वो क्या करती है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स करती है कि जब भी कोई बल्ब फ्यूज़ होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी आती है 30 रुपीज़। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो 30 इंटू एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। देखिए एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आप कितने कर रहे हो, अभी आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है 896 बल्ब्स। तो 896 बल्ब्स मंथ में हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और पर बल्ब की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की 26,880 रुपीज़। ओके, स्टेप 4 इज फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ बल्ब्स बीइंग रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ मंथ। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि हर महीने के एंड में, अभी हम एवरेज नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हमने एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स निकाले थे, अब हम निकाल रहे हैं हर महीने के एंड में हमें कितने नंबर ऑफ बल्ब्स को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। N1 कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। N1 का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। पहले महीने के अंत में हमने कितने बल्ब्स को रिप्लेस किया, तो कितने परसेंट बल्ब्स हमारे पहले महीने के एंड में फ्यूज़ हुए थे। हमने क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट मंथ के एंड में 10% ऑफ बल्ब्स जो हैं फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उन्हें रिप्लेस करेंगे ऑब्वियसली। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने, देखिए N0 डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 3000, इसका 10% जो है फ्यूज़ हो जाएगा फर्स्ट मंथ में, तो हम 300 बल्ब्स को फर्स्ट मंथ के एंड में रिप्लेस करेंगे। ओके, स्टेप 2 देखिए N2 मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है सेकेंड मंथ में कितने परसेंट बल्ब्स जो हैं फ्यूज़ हो जाते हैं 15%। देखिए हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेशंस करी थी स्टार्टिंग में, 15 कहाँ से आया, ये रहा, ये सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ के एंड में देखिए 15% बल्ब्स को रिप्लेस किया था आपने। तो टोटल, एक मिनट जस्ट वेट, सो N0 इंटू P2 3000 बल्ब्स में से कितने 15% बल्ब्स जो हैं क्या हो रहे हैं, फेल एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो एक तो इन्हें रिप्लेस करेंगे, प्लस हमने जो फर्स्ट मंथ के एंड में 300 बल्ब रिप्लेस किए थे, अब उनको भी एक महीना हो गया, बिकॉज अब आप कहाँ खड़े हो, दूसरे महीने के एंड में। तो जब पहला महीना ख़त्म हुआ था तब आपने 300 बल्ब रिप्लेस किए थे, अब उनको 1 मंथ कंप्लीट हो गया सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते। तो हमारी पॉलिसी अभी हम जो देख रहे हैं, पैटर्न जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हर महीने में जितने भी बल्ब्स हैं पहले महीने में 10% बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमने 300 बल्ब्स जो पहले रिप्लेस किए थे उसका 10% भी तो फ्यूज़ होगा। ओके, टोटल ऑलरेडी जितने लगे हुए हैं उसके 15% प्लस जो हमने फर्स्ट मंथ के एंड में रिप्लेस किए उसका 10%। तो टोटल कितने बल्ब्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे, 480 बल्ब्स। ऐसे ही हम N3 कैलकुलेट करेंगे। N3 देखिए एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, क्वेश्चन में गिवन है, हमने जो कैलकुलेशंस करी है स्टार्टिंग में उससे पता चला 25% ऑफ बल्ब्स थर्ड मंथ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 3000 का 25% एक तो वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, प्लस जो हमने
पहले मंथ के एंड में 300 बल्ब्स रिप्लेस किए थे, अब उनको कितने महीने हो गए, थर्ड मंथ के एंड तक आते आते उनको 2 महीने हो गए। तो 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में कितने परसेंट बल्ब्स फ्यूज़ होते हैं, 15%, है ना। हमने देखा था 2 महीने के एंड में 15% बल्ब्स फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो हमने फर्स्ट मंथ के एंड में बल्ब्स रिप्लेस किए थे, अब उनको 2 महीने हो गए, तो उनका 15% फ्यूज़ हो जाएगा, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। प्लस जो सेकेंड मंथ के एंड में 480 बल्ब्स हमने रिप्लेस किए थे, उनको अब 1 महीना हो गया, तो उनको 1 महीना हो गया, तो 1 महीने में 10% बल्ब्स फ्यूज़ हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो रिप्लेस करने पड़ेंगे 843। तो इस तरीके से ये पैटर्न देखिए आप, क्या करना है आपको, N0, N1, N2, जो n है वो तो इंक्रीज होता जा रहा है और जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, P3, P2, P1। तो ऐसे जब आप N4 निकालोगे, N4 मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, तो आप क्या करोगे, N0, N1, N2, N3, इसको किसे मल्टीप्लाई करना है, P4, P3, P2, P1, मतलब n की तो जो पावर्स हैं वो हम इंक्रीज कर रहे हैं और p को रिड्यूस करते जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 निकाल रहे हो तो 4 से स्टार्ट करोगे, 4, 3, 2, 1। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। N4, फोर्थ मंथ के एंड में 30% बल्ब फ्यूज़ होते हैं, तो 3000 का 30% प्लस जो हमने फर्स्ट मंथ के एंड में बल्ब्स रिप्लेस किए थे, कितने थे, 300, अब उनको 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने के एंड में 25% बल्ब फ्यूज़ होते हैं, तो 300 इंटू 25%। और जो 480 बल्ब्स हमने सेकेंड मंथ के एंड में रिप्लेस किए थे, उनको अब कितने मंथ्स हो गए हैं, 2 मंथ्स, तो 15% से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस और जो 843 बल्ब्स हमने लास्ट मंथ रिप्लेस किए हैं एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, उनको 1 महीना हो गया, तो उनमें से 10% बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ हम कितने बल्ब्स को रिप्लेस करने वाले हैं, 1131 बल्ब्स। ऐसे ही आप N5 की कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ नहीं करना है, N0, N1, N2, N3, N4 और P की पावर्स को रिड्यूस करते जाओ, P5, P4, P3, P2, P1, तो यू विल गेट 1049 बल्ब्स। अब हम एक टेबल बनाते हैं, स्टेप 5, दिस इज फाइनल स्टेप, डिटरमाइनिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। ये जो ग्रुप रिप्लेसमेंट है जिसकी वजह से हमें पर बल्ब की कॉस्ट 10 रुपीज़ आने वाली है, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हम कैसे एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। देखिए, एंड ऑफ मंथ 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन में 5 तक की इन्फॉर्मेशन गिवन है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब फेल्स अभी हमने कैलकुलेशन करी, N1 300, 480, 843, 1131, 1049, ये कैलकुलेशन हम ऊपर कर चुके हैं स्टेप 4 में। देखिए फिर मैंने क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड क्यों निकाला है, देखिए निकालते कैसे, पहले ये देखिए फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों निकाला है। 300 में 480 ऐड किया, 780, 780 प्लस 843 इज 1623 प्लस 1131 इज 2754 प्लस 1049 इज 3803। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल निकाले हैं। अब क्यों निकाले हैं, देखिए पहले मंथ के एंड में मैं 300 बल्ब्स को रिप्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी 1 महीने के एंड में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, 780 फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनको ऐड किया, और फिर टोटल 2 महीने में कितना खर्चा आने वाला है, 2 महीने तक टोटल कितना खर्चा हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन हमने आगे करी है। ऐसे हमने टोटल 3 महीने में जितने टोटल बल्ब्स रिप्लेस हुए हैं उनके बेसिस पे जो हमारे कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया। इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड। ओके, अब अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कितनी है, 30 रुपीज़। तो फर्स्ट मंथ के एंड में आपकी कॉस्ट कितनी आती, 300 इंटू 30, 9000। सेकेंड मंथ के एंड में कितनी आती, 780 इंटू 30, दैट इज 23,400। एंड लाइकवाइज हम क्या करेंगे, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड ये जो थर्ड कॉलम है इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब्स हैं इनको 30 से मल्टीप्लाई करके विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ कॉलम विच इज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो फिफ्थ कॉलम है उसमें हम क्या लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। देखिए ग्रुप रिप्लेसमेंट मतलब पूरे के पूरे 3000 बल्ब्स को हम एक साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो पर बल्ब की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हो पीरियोडिक रिप्लेसमेंट तो आपको 10 रुपीज़ पर बल्ब की कॉस्ट पड़ेगी। तो 3000 इंटू 10, 30,030, तो 5 महीने में हमारी जो कॉस्ट है कितनी आने वाली है, 30,000।
नेक्स्ट कॉलम देखिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस ग्रुप कॉस्ट ऐड करनी है। सो 9 + 30,000 इज 39,000, 23,400 + 30,000 इज 53,400, 48,690 + 30,000 इज 78,690। सो कॉलम नंबर 6 की वैल्यूज हमने कैसे कैलकुलेट करी है, कॉलम नंबर 4 प्लस कॉलम नंबर 5। नाउ for taking decision we need to calculate average cost. So how to calculate average cost? It's very simple, just divide total cost by number of months. So total cost here is 39,000 for 1 month. So divided by 1 you will get 39,000 only. For the 2 months it's 53,400. So divided by 2 you will get 26,700 rupees. For 3 months 78,690 divided by 3 you will get 26,230. So इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है। तो देखिए लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, दैट इज 26,230. So since the average cost is lowest against month 3, the optimal interval between group replacement is 3 months. तो अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करना है तो ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट कितना, ऑप्टिमल इंटरवल कितना है, 3 मंथ्स. एंड सिंस अब हम कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट को. एंड सिंस द एवरेज कॉस्ट इज लेस देन ₹26,880 फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट शुड बी अडॉप्टेड. द पॉलिसी ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट शुड बी अडॉप्टेड. तो यहाँ पे देखिए ये जो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी वहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, ऊपर देखिए हमने कैलकुलेशंस करी थी. आई शो यू दैट. ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करने पे कॉस्ट कितनी आ रही थी, 26,880 रुपीज़. और अभी जब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, लीस्ट कॉस्ट इज 26,230 rupees, which is less than 26,880. So the policy of group replacement should be adopted. तो हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट की, बिकॉज इससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है. और अब हम रिप्लेसमेंट कब करेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ. So this question is over here. I hope it is clear to all of you. Thank you so much.